नमस्कार दर्शकों, पल पल में आप सभी का स्वागत है। देश की नई संसद भवन बनकर तैयार हो गया है, लेकिन जिस तरह से हमारी देश की राजनीतिक पार्टियों ने संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर के राजनीति शुरू कर दी है, वह इस समय पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और उसी मुद्दे पर हम भी आज हमारे स्टूडियो में चर्चा कर रहे हैं और चर्चा में हमारे साथ हैं हरियाणा के पूर्व सूचना आयुक्त श्री भूपेंद्र धर्माणी जी एवं पल पल के प्रधान संपादक श्री सुरेंद्र भाटिया जी। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले आपसे सवाल है कि जिस तरह से संसद के उद्घाटन समारोह को लेकर के कांग्रेस पार्टी सहित लगभग 20 पार्टियों ने बहिष्कार का ऐलान किया है, तो आप इन पार्टियों की जो एक मनोदशा है या कहें उनकी एक मंशा है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए कमल जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि इस मुद्दे पर अभी हाल ही में क्या कुछ आधा घंटा पहले ही देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी जो याचिका डाली गई थी जी, इनके ऑब्जेक्शन को लेकर वो खारिज कर दी। उन्होंने अनुच्छेद 32 का हवाला देते हुए इसको खारिज किया कि ये नीतिगत मामला है और इसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि आप जिन्होंने ये बात शुरू की, बहिष्कार की, वो थे कांग्रेस के राहुल गांधी। और राहुल गांधी का जो आज तक का राजनीतिक अगर सफर आप देखें तो वो विवादों से ही घिरा रहा है। आप जिस मुद्दे को, जिस कागज को लेकर उन्होंने फाड़ा था प्रेस क्लब के अंदर दिल्ली में, उसी अध्यादेश के कारण वो आज सांसदीय अपनी दुआ पर, उसी तरह वो जिस तरह से उनको राजनीतिक अनुभव ना होते हुए इस ऐतिहासिक और भावनात्मक जो देश का एक, मैं कहूंगा आजादी के बाद पहली बार इतना बड़ा कोई आयोजन, जिसे हम विश्व का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके लोकतंत्र का जो घर जिसको मंदिर कहा जाता है, संसद भवन, उसके आजादी के बाद जो बना है उसमें उसके उद्घाटन समारोह को का बहिष्कार करना, जिसका इनिशिएटिव राहुल गांधी ने लिया है, बहुत ही फिल्मसी ग्राउंड्स के ऊपर लिया है, वो मेरे को लगता है एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब 21 दल उसमें शामिल हो गए हैं, उनका सबका जो एजेंडा है वो जो आज तक करते रहे हैं उसी का वो ऑब्जेक्शन, अब यानी कि कुल मिला के वो मोदी का विरोध है, व्यक्तिगत विरोध है। और मुझे लगता है कि इस ऐतिहासिक पल पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और राजनीति का एक सीमा होती है, आप जिसके कारण आप देश में जाने जाते हैं, जिस भवन के कारण आप जाने जाते हैं, जिसके कारण आपको सम्मान है, उसका ही इतना बड़ा अगर कोई समारोह है उसका बहिष्कार दुर्भाग्यपूर्ण। भाटिया सर, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन न करवा करके एक राष्ट्रपति का अपमान किया जा रहा है, जबकि बीजेपी वालों ने ऐसे कई उदाहरण दिए हैं जहां राज्यों की विधानसभाओं के उद्घाटन तत्कालीन यूपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने किया, तो क्या वो राज्यपाल के हाथों न करवा करके सोनिया गांधी ने क्या वो राज्यपाल का अपमान नहीं था? ऐसा है कमल जी, इस देश का सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य है वो ये है, जब आदमी विपक्ष में होता है तो और ढंग से सोचता है, अपनी सुविधा अनुसार सोचता है, और जब पक्ष में होता है, मेरा ये मानना है जब तक इस देश के सभी विपक्षी दल और पक्ष के दल, सभी राजनीतिक दल वो कुछ मुद्दों पे, देश के मुद्दों पे सहमति व्यक्त करें, जैसा कि अभी ऑस्ट्रेलिया के दौरे में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वहां पे सारा विपक्ष उस ग्राउंड में शामिल था। क्या हमारे देश में ऐसा संभव है कोई विदेशी मेहमान आए और तब सारा विपक्ष भी जाए? संसद की बात जो आज सुप्रीम कोर्ट में के बारे में धर्माणी जी ने जानकारी दी है, यही कुछ नेता जब इसका शिलान्यास था तब भी सुप्रीम कोर्ट में गए थे इसको रोकने के लिए। देश का दुर्भाग्य मैं इसलिए कह रहा हूं, यह कांग्रेस का ही इनिशिएटिव लिया हुआ है संसद बनाने का, क्योंकि हमारा परिसीमन जो है वो 26 में खत्म हो रहा है और 26 के बाद हमें सीटें बढ़ानी पड़ेंगी। वो 26 तक प्रतिबंधित है, 26 के बाद बढ़ानी पड़ेगी। 2024 का चुनाव इसमें होगा, लेकिन 29 के चुनाव में करना ही पड़ेगा। मैं एक चीज और बता दूं जो मेरे माइंड की बात है, किसी ने मुझे बताया नहीं है, जैसा कि 33% आरक्षण की बात है महिलाओं की, आप देखेंगे इस संसद में ये पास होगा, 33% सीटें बढ़ाकर वो महिलाओं को दे देंगी, क्योंकि उससे सीटें भी बढ़ जाएंगी और जो पुरुष सांसद है उनकी सीटें भी नहीं जाएंगी। तो हमें संसद जो है एक बड़ा चाहिए था, इसकी प्लानिंग 20 साल पुरानी थी, अब कोई इसके बजट पे बात कर रहा है।
मैं तो इस कांग्रेस नेताओं ने, जैसा कि आपने सवाल पूछा, सोनिया गांधी जी किस कैपेसिटी में छत्तीसगढ़ की विधानसभा का शिलान्यास उन्होंने किया। देखो, ये परंपराएं हैं, जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं ऐसे निर्णय वो लेते हैं, चाहे वो सोनिया गांधी से करवाएं चाहे किसी और से करवाएं। वहां भी उन्होंने राज्यपाल को इग्नोर किया। अगर आपने इग्नोर किया, इन्होंने जब संसद की अनेक्सी बनी, संसद की लाइब्रेरी बनी, तो राष्ट्रपति को इग्नोर किया, लोकसभा स्पीकर को भी इग्नोर किया, तब प्रधानमंत्रियों ने किया। तो जो प्रथाएं कांग्रेस चला रही थी उसी पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। उनका विरोध सरासर गलत है। धर्माणी जी, जिस तरह से अभी सबने बताया कि कांग्रेस पार्टी के राज में कई ऐसे संसद ये जो सार्वजनिक भवन थे उनका उद्घाटन कांग्रेस नेताओं ने किया था, तो उस समय राज्यपाल को इग्नोर किया गया। तो आपके हिसाब से जो अब ये सिर्फ मोदी का एक इसीलिए विरोध है कि मोदी ने उसका शिलान्यास किया था, उद्घाटन मोदी न कर पाए, यही विरोध है या इसके पीछे राजनीतिक मंशा भी है? देखिए, मुझे लगता है कि इसके पीछे एक तो राजनीतिक परिपक्वता है जिसका इनिशिएटिव लिया गया, उसके बाद उनके अपने सबके व्यक्तिगत एजेंडे हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह से अभी आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल घूम रहे हैं अपना समर्थन पाने के लिए, उनका व्यक्तिगत एजेंडा है। उन्होंने जो किया, एक शीश महल बनाया, जिस प्रकार उनको पावर मिली, जो कुछ उन्होंने किया वो आपके सामने है। मैं उसमें नहीं जा रहा, मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो भी भाटिया जी ने बात कही, जो छत्तीसगढ़ की बात कही, जो ये बार बार ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि एक आदिवासी महिला है, उसका सम्मान जो है वो नहीं किया जा रहा है। इसी आदिवासी महिला की जब राष्ट्रपति की उम्मीदवार थी तो इसका विरोध इन लोगों ने किया जी। इनके चुनाव जीतने के बाद किस प्रकार कांग्रेस नेताओं ने प्रतिक्रिया दी वो भी सब जनता जानती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसका जिक्र किया, छत्तीसगढ़ का जो उद्घाटन के लिए सांसद के रूप में माँ बेटा दोनों, सोनिया जी भी और उनके साथ राहुल दोनों थे, और मुख्यमंत्री जो थे वो तीसरे पायदान पर थे, और ये दोनों सांसद थे, और वहां के भी सांसद नहीं थे। मणिपुर में प्रधानमंत्री के साथ मनमोहन सिंह जी के साथ सोनिया गांधी थी, और छत्तीसगढ़ में तो वही आदिवासी महिला राज्यपाल थी जिनको बुलाया भी गया। तो इस प्रकार ऐसे बहुत उदाहरण हैं। धर्मानी जी, मैं जो बात आपने कही ना, मैं ये मेरा ये कांग्रेस, मैं एक मिनट में जो बात पूरा, आप ये देखिए कि जैसे अभी भाटिया जी ने बात कही कि शिवराज पाटिल जो स्पीकर थे लगभग आज से 30 वर्ष पहले, जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, गुलाम नबी आजाद बताते हैं, वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे, कि तब उन्होंने ये चिंता व्यक्त की थी कि हमें वो चाहिए, तो उसमें समय लगेगा। अब 30 वर्ष पहले उन्होंने सोचा, फिर मीरा कुमार जी ने इसको 12 में इनिशिएटिव दिया कि उसको बनना चाहिए, लेकिन फिर डंप कर दिया गया। कांग्रेस ने इस पर इनिशिएटिव लिया, जो स्पीकर चिंता करने वाले सीनियर नेता, लेकिन वो डंप कर दिया। सुमित्रा महाजन जी ने इसको शुरुआत की। आप देखिए 2 वर्ष और 5 महीने में ये जो इतना बड़ा भवन तैयार हुआ है, 2 टाइम में, हाँ, रिकॉर्ड टाइम के अंदर। और आप ये देखेंगे जो पहला पुराना संसद भवन है वो 6 वर्ष के अंदर तैयार हुआ था, और उसमें जब उद्घाटन किया गया उस समय भी वायसराय ने किया उद्घाटन, और वायसराय के उस उद्घाटन के अंदर मोतीलाल नेहरू और जितने भी उस समय हमारे विपक्षी नेता थे जो आजादी के आंदोलन में लगे हुए थे, उन्होंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। नहीं, ऐसा धर्मानी जी, वैसे देखो, इस देश का दुर्भाग्य है, मैं कुछ कांग्रेस की गलतियां, कुछ भारतीय जनता पार्टी की गलतियां हैं। जैसा कि पिछली बार संसद नहीं चलने दी तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं चलने दी, और कांग्रेस को कुछ दिखते और है, राजनीतिक दिखते हैं। कांग्रेस किसी भी चीज को इतना बड़ा नहीं होने देना चाहती जो मोदी को श्रेय चला जाए, और मोदी जी भी ये नहीं चाहते भी कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी की भी कुछ कमियां, जो जिसकी सत्ता होती है उसको साथ लेके चलना होता है। कुछ मुद्दों पे मैं बार बार फिर कहता हूं, कुछ मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, उनको पहल करनी चाहिए, बार बार पहल करनी चाहिए, व्यक्तिगत बात करनी चाहिए, और कुछ जो मुद्दे हैं, दो देश के मुद्दे हैं, उन पे सभी दलों को सहमति बनानी चाहिए। संसद के मुद्दे पे निश्चित रूप से कांग्रेस गलती पे है, कांग्रेस को नहीं करना चाहिए था, संसद की जरूरत थी। ये भी सच है भी 2 साल के रिकॉर्ड समय में संसद बनकर तैयार हुआ है। कई बार ऐसा लगता है भी कोई चीज अच्छी बन रही है तो उसका श्रेय मोदी जी ना ले जाए, इसलिए भी आपको मालूम होगा भाटिया जी कि ये जब शुरुआत की थी, जो सेंट्रल विस्टा जिसका ये पार्ट है, जिसका एक फेज है ये,
आप देखिए, जब शिलान्यास किया तब भी विरोध किया, उस पे भी सुप्रीम कोर्ट में गए। उसके बाद जब कोविड के दौरान फिर विरोध किया, तब भी कोर्ट में गए। आप ये देखिए, समय समय पर विरोध किया। जो आपने दूसरी बात कही, मैं आपसे सहमत हूं कि जो भी होता है दल, उससे कहीं ना कहीं गलतियां होती होंगी, पर आप ये बताइए कि एक विपक्षी नेता वो किसी विदेशी धरती पर जाके जो भाषा का उपयोग किया गया, जिसका विरोध हुआ, वो क्या जायज है? नहीं, वो भी गलत है। वो जो लंदन में, मैं ये कहना चाहता हूँ, लंदन में राहुल गांधी बोला नहीं बोलना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ कि अभी जो आपने ऑस्ट्रेलिया का जिक्र किया, आप देखिए एक इंडियन डायस्पोरा का फंक्शन था जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे। वहां पे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, विपक्षी दल के नेता और सबके सांसद वहां उपस्थित थे। ये होता है लोकतंत्र। ये लोकतंत्र जो हमारा, हम जिसको विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, उसका एक जो मंदिर हम जिसे बोलते हैं, उसका वहां पर उद्घाटन के समारोह पे इस प्रकार जो अभी बहिष्कार हो रहा है, आप हैरान होंगे। मेरे पास आंकड़ा है, मैं आपको बताता हूं कि, और फिर उसमें सिर्फ 376 जो एमपी हैं लोकसभा के, वो पक्ष में है और वो 68% बनते हैं, और 168 जो हैं वो 31% जो हैं वो विरोध में है। 21 दल, 20 नहीं, अब 21 है, 21, और इधर 25 है समर्थन में। अब राज्यसभा में 131 जो है पक्ष में है और 96 जो है वो विपक्ष में है, यानी कि 55% पक्ष में है और 45%, यानी कि ज्यादा जो पक्ष में सांसद और राज्यसभा सांसद हैं वो ज्यादा पक्ष में है सरकार के कि इसका उद्घाटन मोदी। ऐसा है। मेरा ये कहना है, ये जो आंकड़े की बात है, मेरा ये सिर्फ ये कहना है कि इस सारे मुद्दे के अंदर अगर आप देखें तो इनके अपने आपस में जितना मर्जी विरोध हो, आपस में आपकी एक दूसरे के प्रति जितनी मर्जी इच्छा हो, लेकिन जो एक राष्ट्रीय धरोहर बनने जा रही है, आप ये बताइए कि जो सांसद उस समय रहे होंगे जब आजादी हुई, वो मुझे नहीं लगता कि अब जीवित भी होंगे। उनमें से कोई हो सकता है कुछ हो जीवित, लेकिन वो इस स्थिति में नहीं है कि वहां संसद सदस्य बन सके। इसी प्रकार ये जो है, ये कम से कम 100 वर्ष के लिए संसद भवन बनने जा रहा है। जितने भी सांसद होंगे, मुझे नहीं लगता कि वो जो इसके बाद संसद भवन बनेगा उसमें वो जीवित भी होंगे। सर, आपके हिसाब से अब जो मोदी जी उद्घाटन करेंगे कल परसों रविवार को, तो क्या इसका जनता में, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज भी कर दी, तो जनता में इसका क्या मैसेज जाएगा? ऐसा है कमल जी, जनता में तो जो कांग्रेस के जन है, जो कांग्रेस के सपोर्टर भी है ना, वो भी चाहते हैं ये अच्छा काम हो रहा है। अब कईयों की मजबूरी होती है, खुल के नहीं बोलते, पार्टी लाइन से बंधे हुए हैं, लेकिन ये कांग्रेस के बोल के, हाँ जी, आचार्य प्रमोद किशन जी तो बोलेंगे, आचार्य प्रमोद की मिलाएंगे, नहीं वो बोले हैं गुलाम नबी आजाद भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, उसने कांग्रेस जरूर छोड़ी है, उसने भी बोला है, वो तो अभी कांग्रेस में है। और एक्स जो पीएम है देवेगौड़ा जी, उन्होंने भी कहा कि मोदी करेगा, प्रधानमंत्री है। नहीं, उनका बीजेपी का कार्यालय थोड़ी बन रहा है या आरएसएस का थोड़ी बन रहा है। नहीं, ये इनका जो हम अंत में, क्योंकि लंबी बातचीत हो रही है, तो ये कांग्रेस का विरोध गलत है। ये कांग्रेस अब आएगी तो नहीं, ना आपके कहने से ना और किसी के कहने से, लेकिन मेरा ये कहना है भी राष्ट्रीय मुद्दों पे सभी को सहमति व्यक्त करनी चाहिए, तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, जीवित रहेगा। हम संख्या में बड़े जरूर हो सकते हैं, लेकिन अभी भी यूरोप के कुछ देश और ऑस्ट्रेलिया और ये जो देश हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं उनकी हमारे से ज्यादा बहुत ऊपर है। सर, जानकारी के लिए धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसे कि अभी जो परिचर्चा थी उसमें यही सारांश निकला है कि जो विरोध कर रही पार्टियां, उनका विरोध सिर्फ एक राजनीतिक विरोध है, मोदी का विरोध है, जबकि देश की ऐसी धरोहर जो कई सदियों के लिए बनेगी, उस पर सभी पार्टियों को आगे बढ़ करके एकजुटता का प्रमाण देना चाहिए, ताकि देश की जो हमारी छवि है एकजुटता की, वो बनी रहे। आप देखते रहे पल पल। धन्यवाद। नमस्कार।